हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आप अपनी इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा सकते हो। बेसिकली जैसे आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि भाई जैसे मेरे को क्या करना है, यूज़र से एज इनपुट लेनी है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जिसकी एज 18 से ज़्यादा हो वही वाले लोग मेरे प्रिंट होने चाहिए, या फिर है ना जिनकी एज 18 से कम हो वही वाले लोग प्रिंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गई, एक कंडीशन आ गई। तो एक कंडीशन को किस तरीके से हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं या फिर चेक करवा सकते हैं, ये चीज़ आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली चीज़, कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाने में हमारे पास आती हैं टोटल तीन चीज़ें। कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद है एलिफ स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ में एक है एल स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट है हमारे पास जो कि हमारे काम में आएंगी। उसके अलावा इसी का एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब ये क्या चीज़ होती है, इन सबको हम जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अपन एक कोड लिखते हैं। कोड किस चीज़ के लिए होगा? हम बेसिकली यूज़र से उसका है ना एज मांगेंगे, सिंपल। तो हमने कहा कि भाई एज इक्वल्स टू इंट इनपुट। अब इंट क्यों लगा रहा हूँ ये मुझको लगता है, मेरे को लगता नहीं है समझाने की ज़रूरत है आप लोगों को कि भाई इंट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को इंटीजर में चाहिए। तो मैंने कहा इंट इनपुट, और फिर मैंने बोल दिया भाई एंटर कर दो अपनी एज। तो मैंने कहा एंटर कर दो भाई एज। एंड मैंने सिंपली क्या बोला, मैंने कहा भाई क्या कर दो, प्रिंट कर दो योर एजेस, जो भी उसकी एज है। तो मैंने कहा योर एज इज़, एंड उसके बाद में मैंने कहा जो भी एज नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। तो ये हो जाएगा मेरा एक बेसिक सा कोड। अब इससे क्या आउटपुट जनरेट होगा मेरे को लगता नहीं है, अगर आप पहले से है ना इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि भाई क्या आउटपुट जनरेट होने वाला है। बेसिकली सबसे पहले क्या करा जाएगा, मेरे से एज इनपुट मांगी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एज दे दी सपोज 12, तो 12 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे एज दे देता हूँ 78, तो यहाँ पे 78 प्रिंट हो जाएगा। तो ये था मेरा बेसिक सा कोड। बट अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से, अब जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके अंदर कोई कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई करवानी है? मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे यूज़र जो है वो अपनी जो लोग बेसिकली, मैं चाहता हूँ कि जो लोग 18 से ज़्यादा हैं उनके लिए प्रिंट हो जाए कि भाई वोट दे सकते हो। तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा? तो उस चीज़ को करने के लिए मेरे को यूज़ करनी पड़ेंगी कंडीशंस। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एज इनपुट ले ली। मैंने कहा कि भाई इफ़, कि भाई अगर जो भी मेरी एज है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल हुई 18 के, इसका मतलब क्या है, वो वोट दे सकता है। तो मैंने कहा प्रिंट कर देना वोट दे सकते हो। तो मैंने कहा वोट दे सकता है भाई, सिंपल। मैंने कहा कि भाई अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप क्या कर देना, प्रिंट कर देना वोट दे सकते हो, सिंपल। रन करके देख लेते हैं एक बार इस कोड को कि भाई रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मैंने रन करा, मैंने एज दे दी यहाँ पे 78, जो कि ऑब्वियसली 18 से ज़्यादा है, तो प्रिंट हो जाएगा वोट दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, सही चल रहा है। बट अभी इस कोड के अंदर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मैंने कोड को रन करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एज दे दी 12, तो कुछ भी आउटपुट जनरेट होकर के नहीं आया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इफ़ के लिए तो कंडीशन लिख दी थी कि भाई अगर ऐसा हो तो इस तरीके से आपको बिहेव करना है। बट हमने उसके अलावा अगर कोई कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी, कोई दिक्कत हमारे सामने आ जाएगी, तो किस तरीके से बिहेव करना है ये चीज़ हमने नहीं लिखा। हमने क्या बोला कि भाई एज अगर मेरी 18 से ज़्यादा होती है तब तो आप प्रिंट कर देना वोट दे सकते हो, और नहीं होती तो उसके लिए मैंने कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी थी, कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी थी। इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ी होगी, लास्ट जो भी हमारी वीडियो थी वो आपने देखी होगी, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ये जो स्पेस है इस स्पेस को क्या कहते हैं। तो जिसको पता है बहुत ही बढ़िया, जिसको नहीं पता तो एक बार वो लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसमें जा करके देख सकते हो भाई आप लोग। तो इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। अब इस स्टेटमेंट के आगे हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी होती है। लास्ट में जो ये कॉलन है ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलन नहीं लगाओगे तो आपका जो कोड है वो रन नहीं होगा सही से। चलो ठीक है, अब वापस से टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि भाई हमें दिक्कत आ गई कि भाई हम यहाँ पे 12 डाल रहे हैं, मतलब कि 18 से कम डाल रहे हैं, तो किस तरीके से कोड को बिहेव करना चाहिए वो मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एल्स। मैंने कहा
एल्स लगा दो भाई, और एल्स में मैंने बोला प्रिंट कर दो वोट नहीं दे सकते, तो मैंने कहा वोट नहीं दे सकते हो, सिंपल। अब होगा क्या कि अगर मेरा कोड रन हो जाएगा, अगर मेरी एज 18 से ज़्यादा होगी तब तो हमारा चल जाएगा वोट दे सकते हो, और अगर मेरी एज 18 से कम होगी तो क्या चल जाएगा हमारा वोट नहीं दे सकते। चला करके देख लेते हैं। मैंने कहा 19 चल गया भाई, वोट दे सकते हो, मैंने कहा बहुत बढ़िया। रन करा, मैंने कहा 12, तो यहाँ पे आ गया वोट नहीं दे सकते। अब यहाँ पे इंटरनली किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें, इफ़ और एल्स ये किस तरीके से काम करती हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, 19 दिया, तो एज नाम का वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या हो गई है 19। यहाँ पे क्या हुआ, चेक हुआ कि क्या मेरा जो 19 है वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है 18 के, तो हाँ भाई ग्रेटर तो है, इक्वल नहीं है बट ग्रेटर है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब हाँ भाई ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई मेरी ट्रू। ट्रू होते ही क्या हुआ, इसकी इंडेंटेशन में जो भी चीज़ थी वो यहाँ पे मेरी रन हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया वोट दे सकते हो भाई। उसके बाद मैंने जैसे ही 12 दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 क्या ग्रेटर देन इक्वल 18 है, नहीं है, ऑब्वियसली फॉल्स है। फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, इफ़ वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और एल्स में चले जाएंगे। अब एल्स में यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, तो एल्स बेसिकली विदाउट किसी भी कंडीशन के लिखा जाता है। अगर मैं इसका एक बेसिक सा एग्जांपल दूँ अपने घर का, तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मम्मी ने कहा हो कि भाई एक काम करो, मार्केट जाओ और धनिया लेकर के आ जाना, और धनिया ना मिले तो पुदीना ले आना, मतलब कि भाई इफ़ धनिया मिल गया तब तो ठीक है धनिया लाना है, अदरवाइज पुदीना तो लाना ही लाना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई कि भाई अगर मेरी एज 18 से ज़्यादा है तब तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर 18 से ज़्यादा नहीं है, कुछ भी होता है उसके अलावा, तो एल्स में वो चीज़ चली जाएगी, सिंपल। तो ये है हमारा इफ़ और एल्स ब्लॉक। अब इसी को अगर मेरे को चेक करना हो और भी चीज़ों के लिए तो हम वो भी कर सकते हैं। अब इस कोड को रन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एज दे दी 0, तो यहाँ पे आगे वोट नहीं दे सकते। मैंने रन करा, मैंने एज दे दी -12, तो यहाँ पे आ गया वोट नहीं दे सकते। मैंने कहा ये भी ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि कोई इस तरीके की इनवैलिड एज दे रहा है तो उसके लिए कुछ अलग से स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, एलिफ स्टेटमेंट। इफ़ और एल्स इन दोनों के बीच में लगती है हमेशा हमारी एलिफ स्टेटमेंट। तो मैंने कहा एलिफ, और एलिफ में मैंने कहा कि अगर एज मेरी इक्वल दे रहा है कोई बंदा 0 के, तो आप प्रिंट कर देना कि भाई एज आपकी गलत है, या फिर एज कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, ये मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ एक बार, किस तरीके का आउटपुट जनरेट करके देता है ये। मैंने इसको क्या करा, रन करा, मैंने कहा कि भाई रन करो। मैं अगर यहाँ पे 18 डाल रहा हूँ चल रहा है, मैं यहाँ पे अगर 12 डाल रहा हूँ चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ तो भी ये कोड मेरा सक्सेसफुली रन हो रहा है, कोई भी मेरे को दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, ओके। बट अभी भी इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत नहीं कहेंगे उसको एक तरीके से। अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने कहा -89, तो यहाँ पे आ रहा है वो वोट नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बात तो ठीक सही है, बट मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए अगर कोई भी बंदा नेगेटिव में इनपुट कर रहा है तो उसके लिए प्रिंट होना चाहिए कि भाई इनवैलिड एज। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो एलिफ है उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करवा सकते हैं। तो मैंने कहा एज अगर लेस देन 0 है देन यू हैव टू प्रिंट इनवैलिड एज। तो मैंने कहा प्रिंट कर देना भाई इनवैलिड एज, ठीक है। तो ये मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो चलो प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं इस चीज़ को। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़, यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज दी 12, वोट नहीं दे सकते, मैंने कहा परफेक्ट है। 0 दी तब भी चल रहा है, अगर मैंने 89 दी तब भी चल रहा है, बट जैसे ही मैंने नेगेटिव में एज दी वहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड एज। इसका मतलब सारे के सारे जो भी ऑप्शंस हमने लगाए थे वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं विदाउट किसी भी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। तो ये है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि भाई एक सिंगल डिसीजन अगर हमें मेक करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इफ़ लगा दो भाई सिंगल डिसीजन के लिए। अगर एक से ज़्यादा डिसीजन मेक करने हो देन आप क्या कर दो, 2 लगा दो, इफ़ और एल्स लगा दो। अगर इनसे भी ज़्यादा करने हो, 2 से ज़्यादा करने हो, देन आप भाई एलिफ को भी बीच में डाल सकते हो, इफ़ और एल्स के बीच में आएगा हमेशा एलिफ।
और उससे भी ज़्यादा करने हो तो आप एलिफ को बार बार बीच में रिपीट करवा सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार। सिंपल। तो ये है इफ़ एलिफ एल्स। तीनों स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी। एक चीज़ और कि भाई जो एल्स है ना, आप चाहो यहाँ पे एल्स देना तो दे सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई एल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत दो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एल्स आपको लगाना ही पड़ेगा, एलिफ अगर आपने लगा दिया। आप अकेले इफ़ को भी चला सकते हो और इफ़ एलिफ इन दोनों को एक साथ भी चला सकते हो, और इफ़ एलिफ एल्स इन तीनों को भी एक साथ चला सकते हो। कंडीशन क्या रहेगी कि भाई इफ़ पहले होगा ही होगा, उसके बाद एलिफ लिखो चाहे एल्स लिखो, चाहे एल्स मत लिखो एलिफ लिख दो, तब भी आपका कोड इजीली रन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी क्या, इफ़ एलिफ और एल्स तीनों स्टेटमेंट मैंने अच्छे से प्रैक्टिकली बता दिया आप लोगों को। अब लास्ट हमारे पास आ जाती है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन दे दी कि भाई एक कंडीशन है उसके अंदर एक और कंडीशन हमने दे दी। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। तो चलो नेस्टेड इफ एल्स के बारे में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक कोड बनाते हैं, कोड किस चीज़ के लिए होगा, हम यूज़र से एक नंबर लेंगे, चेक करके बताएंगे कि वो नंबर जो है यूज़र ने दिया है वो पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर। तो आप सिंपली कह सकते हो कि भाई इफ़ जो भी एक नंबर है, सबसे पहले नंबर इनपुट ले लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद, नॉट रिक्वायर्ड, और मैं पुरानी वाली फाइल है उसी के अंदर एडिट कर देता हूँ। ओके, ये रही मेरी बेसिक पुरानी फाइल। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई नम इक्वल्स टू एंटर नंबर करवा लिया मैंने, और फिर मैंने कहा कि भाई इफ़ मेरा जो भी नंबर है वो अगर ग्रेटर देन 0 है देन यू हैव टू प्रिंट पॉजिटिव नंबर। अगर आपका नंबर 0 है देन आप प्रिंट करना चाहोगे क्या चीज़, 0। तो प्रिंट कर देना 0 है भाई। और उसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा, तो मैंने कहा प्रिंट कर देना नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे करवाना है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट हमारा लग जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर ये तो बड़ा बेसिक सा कोड है, भाई बहुत ज़्यादा बेसिक सा कोड है ये तो चलो इसको रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट जनरेट करता है सबसे पहले, फिर इसके अंदर कुछ कलाकारियाँ करते हैं अपन, और फिर देखेंगे कि हाँ भाई हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैंने इसको रन कर दिया, मैंने यहाँ पे डाला नंबर 12, पॉजिटिव आ रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। 0 डाल रहा हूँ, नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं -9 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव नंबर। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली मेरा कोड रन कर रहा है। बट अब मैं इसके अंदर चाहता हूँ कुछ स्टेटमेंट्स को और ऐड ऑन करना। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट कर देना पॉजिटिव नंबर। और फिर अगर मैंने कहा कि भाई एलिफ अगर मेरा नंबर इक्वल्स टू 1 होता है तो प्रिंट कर देना नंबर इज़ 1। मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, नंबर इज़ 1। ओके, तो रन करके देखते हैं किस तरीके का आउटपुट जनरेट होता है। इसको मैंने रखा यहाँ पे, मैंने कहा रन कर दो भाई। मैंने यहाँ पे जैसे ही 1 दिया, क्या आउटपुट जनरेट होगा, जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 1 इनपुट करता हूँ क्या आउटपुट जनरेट करके देगा ये, नंबर इज़ 1 देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, या फिर दोनों दे देगा, पॉजिटिव नंबर और नंबर इज़ 1 बोथ। ठीक है, चलो कर दिया कमेंट, चलो देखते हैं भाई। तो यहाँ पे आंसर आया पॉजिटिव नंबर। अब जिसने सोचा था कि भाई यहाँ पे नंबर इज़ 1 आना चाहिए या फिर पॉजिटिव नंबर और नंबर इज़ 1 दोनों आना चाहिए, तो उनको मैं बता दूं कि भाई जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं इफ एल्स वाली वो एक बार में एग्जीक्यूट होती हैं। मतलब क्या है कि भाई अगर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो गई तो बाकी सारी नहीं चलेंगी, अगर मेरी फर्स्ट वाली नहीं चली सेकंड वाली चल गई तो बाकी सारी नहीं चलेंगी। मतलब क्या है कि भाई इनमें से कोई भी एक चल गया तो बाकी सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी।
जो भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब इंटर रिलेटेड मैंने क्यों बोल दिया वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि भाई इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि भाई एक चल गई तो बाकी की नहीं चलेंगी, जो जो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। चलो अब इस चीज़ को कैसे हम टिक कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे नेस्टेड इफ एल्स। अब ये नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, मैंने क्या करा, मैंने इस चीज़ को यहाँ से हटा दिया और मैंने इसको फर्स्ट वाले इफ के अंडर रख दिया। ऐसे ही मैं एक आध स्टेटमेंट और बना देता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली एल्स लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एल्स और फिर मैंने कहा प्रिंट, और भाई मज़ा आ रहा है, मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सेम चीज़ मैंने नीचे वाले के साथ भी कर दी। मैंने यहाँ पे बोला कि एल्स के अंदर अगर मेरा नंबर -1 होता है देन आप क्या कर देना, आप प्रिंट कर देना नंबर इज़ -1, और अदरवाइज़ क्या कर देना, शर्मा रहे हो, ये प्रिंट कर देना, ठीक है। तो चलो रन करके देखते हैं। अब ये मैंने क्या कर दिया, अभी कोड थोड़ा सा टप्पा खा के जा रहा होगा आप लोगों के ऊपर से कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो सिंपली चला करके देखते हैं सबसे पहले इस कोड को कि भाई क्या जनरेट करेगा ये आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ या फिर कुछ और इनपुट डालता हूँ, किस तरीके से बिहेव करेगा। कोड तो मेरा चल गया 100%, कोई एरर नहीं है। मैंने 1 डाला, पॉजिटिव नंबर और नंबर इज़ 1, दोनों चीज़ें आ गई। फिर से मैंने इस चीज़ को रन करा, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 डाल दिया सपोज, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव नंबर और भाई मज़ा आ रहा है। फिर से मैंने रन करा, मैंने यहाँ पे 0 डाला, चले गया। फिर से मैंने रन करा, मैंने -1 डाला, तब भी चल रहा है। मैंने फिर से रन करा, मैंने यहाँ पे इस बार डाल दिया -3, यहाँ पे आ गया शर्मा रहे हो। मैं कहा ठीक है, कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोड चल रहा है परफेक्टली, बट ये आउटपुट जनरेट कैसे हुआ है, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो चलो इसको रन करके, रन तो कर ही लिया हमने, देख समझते हैं इसको क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखो भाई, अब इंटर रिलेटेड वाली एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने, यहाँ पे क्या है, ये वाला इफ, ये वाला एलिफ और ये वाला एल्स, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड का मतलब क्या है कि भाई ये वाला इफ चल गया तो ये दोनों एलिफ और एल्स नहीं चलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये वाला इफ नहीं चलता है, ये वाला एलिफ चलता है, तो बाकी दोनों नहीं चलेंगे। सिंपल कि भाई इनमें से ये इंटर रिलेटेड हैं ऑरेंज वाले सारे आपस में, इनमें से कोई एक चल गया तो बाकी के नहीं चलेंगे। अब अंदर आ जाते हैं थोड़ा सा, अंदर एक पूरा अलग ब्लॉक बना हुआ है कि भाई ये वाला इफ और ये वाला एल्स, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं कि अगर ये वाली कंडीशन चल गई तो ये नहीं चलेगी, और ये चल गई इसका मतलब ये नहीं चली है। सेम चीज़ उससे भी नीचे वाले ब्लॉक के अंदर कि भाई अगर मेरा ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, अगर ये चल गई तो ये नहीं चलेगी, ये चल गई तो ये नहीं चलेगी। सिंपल। अब इसको समझते हैं कि भाई आउटपुट कैसे जनरेट हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैंने डाला 1 डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरी स्लाइड पे रख देता हूँ ताकि आपको कोड का जो सिंटेक्स है वो सही से दिख जाए। ओके, सबसे पहले हमने 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में चेक हुआ कि 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन आ गई ट्रू। ट्रू आ गई मतलब कि ये दोनों फेल हो चुकी हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो गई ट्रू होने के बाद। प्रिंट हो गया पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया, सॉरी ये वाला नहीं, मैंने फालतू में एक और स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ये वाला आ गया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे इंटर रिलेटेड थी ये आपस में, दोबारा से यहाँ पे अंदर चलेगी इफ एल्स कंडीशन कि क्या जो मेरा नंबर है मतलब कि 1 है वो क्या इक्वल है 1 के, तो हाँ भाई ये भी कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज 1। सेम एज जब मैंने 2 डाला तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि 2 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर इसने प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद 2 क्या मेरा इक्वल है 1 के, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई तो किस में चले गए हम, एल्स के अंदर चले गए। सेम चीज़ बाकी सब में भी चल रही है। तो ये क्या है, इस चीज़ को हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स कि भाई कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। अब ये नेस्टेड हम जितना चाहें उतना मर्जी कर सकते हैं। अब ये काम कहाँ पे आएगी आपको, अगर मैं बेसिक सा बताऊँ कहाँ पे काम आएगी, जैसे आप ATM यूज़ करते हो
तो आपने देखा होगा कि भाई एटीएम के अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप गए, आपने कार्ड लगाया अपना, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि इफ़ जो भी मेरा कार्ड है वो वैलिड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं करोगे ना आप कि भाई एटीएम के अंदर आप अपना मेट्रो कार्ड लगा रहे हो, ये चीज़ थोड़ी सी चलेगी। तो वो पहले वेरीफाई करेगा कि भाई जो कार्ड मेरे में इंसर्ट करा गया है मशीन के अंदर वो वैलिड भी है या नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम अंदर जाएंगे। फिर हमसे वो पूछेगा पिन बताओ। तो अगर मेरा पिन जो भी पिन है वो करेक्ट होता है तो वो बोलेगा ठीक है भाई, पिन भी करेक्ट है। फिर उसके बाद एक और इफ़ कंडीशन चलेगी कि भाई इफ़ जो भी अमाउंट यूज़र डाल रहा है वो लेस देन होनी चाहिए बैलेंस से, या फिर लेस देन इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में 5 रुपये हैं, आप निकालना चाह रहे हो 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र ने जो भी अमाउंट डाली वो लेस देन या फिर इक्वल होनी चाहिए जो भी यूज़र का बैलेंस है बैंक का, तभी तो आगे की प्रोसेस होगी। फिर उसके बाद बस इतना ही है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये वाली कंडीशन हमारी फेल होती है, ये वाली इफ़ वाली, तो इसके लिए एक एल्स लगा रहता है। फिर अगर ये इफ़ वाली फेल होती है हमारी तो इसके लिए एक और एल्स लगा रहता है। सेम एज ये वाली इफ़ वाली कंडीशन फेल होती है तो इसके लिए भी एक एल्स लगा रहता है। मतलब इंटरनली आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई इफ़ जो नेस्टेड इफ एल्स है वो किस तरीके से काम करता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। अब एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि ओनली आप और इफ़ और एल्स ही नेस्टेड कर सकते हो, आप इसके अंदर एलिफ भी लगा सकते थे बीच के अंदर। उसके अलावा ये जो एलिफ है इसके अंदर भी आप फर्दर इफ एल्स कंडीशन रख सकते हो। यहाँ पे मेरी नंबर की वैल्यू 0 थी, उसके अंदर कुछ और फर्दर कंडीशंस नहीं बोलेंगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ और नहीं रखा, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक सा इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कौन सा इफ है कौन सा है। तो ये है इफ, ये है इफ और एल्स, ये है हमारा इफ एल्स और एलिफ, तीनों चीज़ें इसके अंदर है। और इसको काफ़ी जगह पे इफ एलिफ लेडर भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद में ये है हमारा वही इफ एलिफ लेडर का कंसेप्ट। उसके बाद ये है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेस्टेड। ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक कोड लिख करके मेरे को कमेंट में आंसर करना है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट नहीं, चेक करना है बेसिकली अपने को, हाँ प्रिंट और चेक दोनों कह सकते हो आप। एंड चेक whether the number odd और इवन। अब ऑड इवन के लिए क्या कंडीशन आप रख सकते हो, आप बेसिक सा मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम सारे के सारे ऑड नंबर्स को देखें या फिर इवन नंबर्स को देखें, इवन नंबर्स को मैं लिखूँ यहाँ पे 2 होता है, 4 होता है, 0 भी होता है हमारा, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, और डैट डॉट 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 बहुत सारे होते हैं। इवन नंबर्स को देखूँ तो 1 3 5 7, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 11 डॉट 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 डॉट। अगर इसके अंदर एक कॉमन चीज़ देखें तो क्या है कि भाई दोनों नंबर्स को, जैसे अगर हम इवन नंबर उठाते हैं कोई भी, मैंने 6 उठा लिया, अगर मैं 6 का मॉड्यूलस निकालता हूँ 2 के साथ वो हमेशा इक्वल आएगा 0 के। सेम एज हम अगर किसी भी इवन ऑड नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं 2 के साथ, फॉर एग्जांपल मैं 5 ले लेता हूँ, 5 का मॉड्यूलस मैं 2 के साथ निकालूंगा तो हमेशा हमारा क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो यही कंडीशन आपकी लगेगी कि भाई अगर मॉड्यूलस निकालने पे 2 के साथ 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो ऑड इवन नंबर है, और अगर 1 आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है। अब इसका कोड आप लोगों को मेरे को कमेंट्स में बताना है, देखते हैं किस किस से हो पाता है, किस किस के बस की है भाई। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। होप
सभी लोगों को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा इफ़, एलिफ, एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। कोई भी डाउट्स है आप लोगों को तो आप भाई कमेंट कर देना मेरे को कि भाई ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई है, मैं है ना रिप्लाई कर दूंगा आपका, या फिर आप इंस्टा पे भी मेरे को डीएम कर सकते हो कि भाई ये मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा कि भाई किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।